देखिए आज का पहला प्रश्न है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1949 ईस्वी को। दोस्तों याद रखेंगे बैंकिंग विनियमन अधिनियम यह भारत में पारित हुआ था 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वह हेराल्ड डोमर मॉडल था। दोस्तों याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा किस समिति के सिफारिश पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंघवी समिति। ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा यह मिला था सिंघवी समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेल प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिंदुओं। ब्रेल लिपि या बिंदुओं पर आधारित था। याद रखिएगा आप सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न, सबसे पहले वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कहाँ विकसित हुई? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले वुड ब्लॉक छपाई तकनीक यह विकसित हुई थी चीन देश में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। अगला प्रश्न देखिए, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से जिम्नास्टिक, ऑप्शन नंबर बी। दीपा कर्माकर यह जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन यह सारनाथ में हुआ था। याद रखिएगा सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों देखिए इनमें से आपका सही सुमेलित ऑप्शन नंबर डी का है, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। यह ऑप्शन आपका सुमेलित है। तो दोस्तों याद रखिएगा दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या गोपाल कृष्ण से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न, द्वितीय मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों देखिए द्वितीय मेमोरी के बारे में आपका असत्य कथन इनमें से ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय मेमोरी यह एक अस्थिर मेमोरी है। यह कथन आपका गलत है। तो दोस्तों याद रखेंगे द्वितीय मेमोरी के बारे में आपका ऑप्शन नंबर ए, यह एक अस्थिर मेमोरी है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, लेड का रासायनिक प्रतीक इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीबी। लेड का रासायनिक प्रतीक पीबी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो देखिए दोस्तों सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूहों की खोज यह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा हुई थी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फार्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी। तो दोस्तों सभी लोग याद रखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1924 में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 देश। विश्व के 5 देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है, याद रखेंगे सभी। अगला प्रश्न देखिए, वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का, वह दुर्ग का नाम है असीरगढ़, जिसे कि दक्कन की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रियाल। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की थी? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना इनमें से योजना आयोग के संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर योजना आयोग है। भारत सरकार ने नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर प्रस्थापित किया है, यानी कि बनाया है। पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, वर्तमान में अभी नीति आयोग है। अगला प्रश्न देखिए, गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रीलोड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का F5, ऑप्शन नंबर बी। गूगल के सर्च इंजन में करंट पेज यानी कि गूगल के सर्च बार में जो ऊपर होते हैं वर्तमान पेज जिसे कि हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर पेज को रीलोड करने के लिए F5 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी F5। अगला प्रश्न देखिए, चीन पर सबसे अंत में किस राजवंश ने शासन किया था और चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी किंग राजवंश। चीन पर सबसे अंत में किंग राजवंश ने शासन किया था और चीन गणराज्य की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापते हैं क्यूरी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार एशियाई खेलों में क्रिकेट को किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2010 ईस्वी। पहली बार एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था 2010 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सांची का। सर्वश्रेष्ठ स्तूप इनमें से सांची का स्तूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, जातक कथा संबंधित है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध से। जातक कथा या गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया है? तो दोस्तों सही आंसर देखिए आपका है ऑप्शन नंबर बी सीरा ए अकबर। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को सीरा ए अकबर शीर्षक से अनुवाद किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा आरंभ किया गया था? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में आपका पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न देखिए, सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधायी शक्ति। सत्रावसान करना राष्ट्रपति की यह विधायी शक्ति से संबंधित है। याद रखेंगे आप लोग। आपका देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन अभिलेख न्यायालय हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय, और ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। ये दोनों ही न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका इनमें से दोनों हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अभिलेख न्यायालय इनमें से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1962 ईस्वी। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध यह हुआ था 1962 ईस्वी में।